नमस्ते, मैं प्रीति अपनी रसोई से। आज हम बनाएंगे अरवी के पत्तों से पात्रा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हमने ये चने की दाल आधी कटोरी और आधी कटोरी उड़द की दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। दालों को साफ करके हम इसका एक सूखा सा पेस्ट बना लेंगे। अब ये इमली को भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, उसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। दाल को पीसने के लिए हमें चाहिए कुछ कलियां लहसुन की और 2-3 मिर्चे और 1-2 इंच टुकड़े कटे हुए अदरक के चाहिए। ये है हमारे अरवी के पत्ते, जिसको हमने अच्छी तरह से धो के रखा हुआ है। ये देखिए हमारी उड़द की दाल अब पीस चुकी है। अब हम चने की दाल को भी पीस लेते हैं। इसी चने की दाल में हम इसमें लहसुन और मिर्ची और अदरक के टुकड़ों को भी डाल देते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच नमक। इसी में मिलाएंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला और इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम आधा कटा हुआ नींबू का रस भी मिला देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, जिसे आप अपने टेस्ट के अनुसार भी रख सकते हैं। आपको तीखा खाना पसंद है तो तीखा खाइए और इससे कम खाना चाहते हैं तो इससे मिर्च को कम भी कर सकते हैं। अब इन सभी को मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दालों को पीसते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा पतले ना हो, उन्हें हमें मोटा ही रखना है। अब इसको हम साइड रखते हैं और इमली को अच्छी तरह से मसल करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें इसके बीजों को हमको अलग रखना है। ये देखिए हमारा पेस्ट इमली का तैयार हो गया है। अब हम पत्तों को पीछे से डंठल काट करके एक जगह रख लेते हैं। ये देखिए ऐसे। पात्रा को हमेशा भाप से बनाया जाता है, जिसको लिए हमने एक बड़े से भगोने में पानी आधा भगोना करके उबलने के लिए धर दिया और उसके ऊपर एक छलनी को रख दिया है। उसमें हम ग्रीस कर देते हैं ताकि वो उसमें कोई भी पात्रा चिपके ना। अब सबसे पहले हम पत्तों को एक साइड रख करके इसमें से सबसे बड़े पत्ते को उठा लेते हैं। अब हम बड़ा पत्ता लेकर के उसको हम इस तरह से बिछा करके उस पे हम इमली का पानी लगाएंगे। अब इन दालों के पेस्ट को हम अच्छी तरह से इसमें लगा के अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रख करके फिर इसी को हम रिपीट करेंगे। इस तरह हमको 3-4 पत्तों को इसमें एक के ऊपर एक रखते हुए इसको हमको लगा लेना है। अब हम इसे डंठल की तरफ से लपेटते हुए पतला पतला एक रोल की तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो पानी हमारा उबल रहा है और जो चलनी हमने इसके ऊपर रखा है, अब इसको हम उसके ऊपर रख देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से ढक करके कम से कम 20-25 मिनट तक स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ला करके ठंडा करने के बाद इसे दोनों कोनों से हम काट लेते हैं। अब इन्हें हम छल्लों की तरह गोल गोल काट लेते हैं। देखिए हमारे इस तरह से कुछ छल्ले दिखेंगे। वैसे ये गुजरात और महाराष्ट्र की खास रेसिपी है, लेकिन हम लोग यूपी बिहार में भी इसे बारिश के मौसम में खाते हैं। यूपी बिहार में इसे गिरवच कहते हैं।
और गुजरात में इसे पात्रा कहते हैं। तो आप इसको जिस तरह आप सभी जानते हो, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। आप इसे चाहे इस तरह से ही शैलो फ्राई कर लीजिए या इसे हम बेसन के घोल में लपेट करके इसको डीप फ्राई कर लीजिए। जैसे आप चाहें उस तरह से आप इसको खा सकते हैं। हम आपको दोनों तरह से बना करके दिखाते हैं। अब हमने बेसन को एक आधी कटोरी ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला और आधे चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी और आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च मिले हुए मिलाएंगे। आप अपने मिर्चाई को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें स्वाद अनुसार हम मिलाएंगे नमक। ध्यान रहे कि नमक इसमें हमारे पात्रों के अंदर भी है, इसलिए हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही कम ज्यादा नमक डालना है। अब इसका हम एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा घोल अब तैयार हो गया है। अब हम इन पात्रा के रोल्स को उठा करके बेसन के घोल में लपेट करके इसे हम अच्छी तरह से घोल में लपेट करके और इसे हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये हमारे बेसन वाले हैं और इधर हमारे बिना बेसन वाले हैं। दोनों विधि से आप बना सकते हैं। यहाँ हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा हुआ है। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन करके हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए बिना बेसन वाले जो हमारे पात्रा है वो तैयार हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारे ये सभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पात्रा तैयार हो गए हैं। आपको जो विधि भी पसंद आती है उस विधि से बना करके खाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।